भुनक्तु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने जीवन में लाना, उसको उतारना, स्वभाव में उतारना, ये हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हम वैदिक जीवन पद्धति में प्रश्नोत्तर का क्रम ले रहे हैं और अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रश्नों का जो ऋषि प्रोक्त, शास्त्रोक्त, जो वेदानुकूल, आत्मानुकूल आचरण होना चाहिए, उसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर बात पूछी है कि जीवन का निर्वहन बिना भोजन के नहीं हो सकता है, अन्न के बिना नहीं हो सकता है। तो कैसे हम अन्न का सेवन करें कि हम एक बार भी रोगी ना पड़े। अन्न का सेवन हमारे लिए आरोग्य इससे युक्त हो, रोगनाशक हो। तो इसके विषय में हम चर्चा करेंगे आज कि अन्न रोगनाशक, आरोग्य देने वाला है और अन्न के सेवन से ही हमारा मन भी उत्तम बनता है। उत्तम अन्न का सेवन, उत्तम आहार का सेवन, तो उत्तम उससे मन और विचार हमको मिलते हैं। उत्तम अन्न उत्तम मन, ये जो धारणा है, यह जो एक दृष्टि है, ये हमारे ऋषियों की प्राचीन दृष्टि रही है और आज पूरी दुनिया उस पर रिसर्च कर रही है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, अन्न का उपयोग हमारे लिए कितना कल्याणकारी है और उसका दुरुपयोग हमारे लिए अकल्याणकारी है। उपनिषदों में कहा अन्नम वै ब्रह्म, अन्न ब्रह्म के रूप में। अन्नम न निंद्यात, अन्न की निंदा कभी मत करें। अन्नम वै प्रजापति है, अन्न प्रजापति है। अन्नाद प्रजाः जायन्ते, अन्न से प्रजा का उद्भव होता है। तो इसलिए अन्न हम सब के मूल में है और मूल में अन्न होने से हम अन्न को पूजा मानते हैं, ईश्वर की पूजा है कि अन्न का ग्रहण कर रहे हैं। तो ये भोग लगाना जो है वो नर को यह विश्वास के साथ भोग लगाना चाहिए कि मैं नारायण को भोग लगा रहा हूँ, मैं जो खा रहा हूँ वह अन्न उस भगवान ने दिया है, इस धरती माँ ने दिया है और इस अन्न को खा करके मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा संपूर्ण अस्तित्व क्रियाशील होगा, शुद्ध पवित्र विचारों के साथ इस अनुष्ठान को हम करते रहें। अन्न वास्तव में हमारे आरोग्यता का मूल है। यदि अन्न हम दूषित खाते हैं, अन्न या आहार दूषित खाते हैं, तो इससे रोग बढ़ते हैं। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि सुश्रुत ने कही है या चरक ने कहीं पर है, इस प्रसंग को हमने कई बार कहा है कि रोगी वास्तव में कौन नहीं, कौन रोगी नहीं, कौन रोगी नहीं, कौन रोगी नहीं। उसको संस्कृत में कहते हैं कोरुक, कोरुक, कोरुक। ये 3 प्रश्न हैं और उसके 3 उत्तर हैं। हित भुक, मित भुक, ऋत भुक। जो हितकारी भोजन करते हैं, जो परिमित भोजन करते हैं, जो ऋतु के अनुकूल अथवा ईमानदारी की कमाई का भोजन करते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, छल नहीं करते, कपट नहीं करते, कभी वे जो है अलग अलग प्रकार से लोगों का मूल्यांकन होता है। तो वो लोग जो है इससे बचें। जो लोग श्रेष्ठ जीवन जीना चाहते हैं उनको इन मानसिक बीमारियों से, शारीरिक बीमारियों से ऊपर उठ करके वास्तव में अन्न की साधना करें। अन्न हम यदि ग्रहण करते हैं तो अन्न को खाते समय पूर्ण समर्पण हो, भक्ति भाव हो कि ये अन्न वास्तव में पृथ्वी का सबसे उत्तम आभूषण है एक प्रकार से। तो अन्न का सेवन ऐसे करें और अन्न में कभी भी जो बहुत ज़्यादा तले भुने चीज़ें हैं, ज़्यादा
गरिष्ठ है, ज़्यादा बासी भोजन है, उनसे हानि होती है, उनसे ब्रह्मचर्य की भी हानि होगी, उनसे कब्ज, गैस, एसिडिटी और अलग-अलग प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो आहार हमारा कैसा हो, अन्न कैसा हो, तो अन्न को हम बहुत ही सात्विकता के साथ जो है बनाएँ, और अन्न केवल भोजन ही नहीं, जो खाते वही नहीं, अन्न जो भी हम ग्रहण करते हैं। आहार के विषय में भी ऐसी ही बात है कि आहार वो है जो इन इंद्रियों से हम ग्रहण करते हैं। रसना से रस का, आँखों से रूप का, जो है नासिका से जो गंध का, और कानों से श्रवण शब्द का, त्वचा से स्पर्श का, ये अनुभव करते हैं। और इस नीति पर, इस जो है अनुभव के का जो सार है, वह यह है कि अपने जीवन को जीने के लिए अन्न की महती आवश्यकता है, और अन्न के होने से ही सभी का शरीर स्वस्थ रहेगा, आनंद से युक्त रहेगा। कहा कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि होने से ध्रुवा स्मृति, स्मृति लाभे सर्व ग्रंथि नाम, इस प्रकार से जो विप्रमोक्षा हो जाता है, अर्थात वो सब नष्ट हो जाते हैं। जो सभी ग्रंथियां हैं उनका विप्रमोक्षः विशेष प्रकार से प्रकर्षेण प्रकारेण मोक्षः मुक्ति की ओर जाता है। तो आहार की शुद्धता, अर्थात जो खान पान की शुद्धता है, जो हमारे लिए उत्तम है, वह खान पान में नियमित रहने से सत्व, अर्थात जो मन है उसकी शुद्धि होती है। सत्व शुद्धि से स्मृति, अर्थात बुद्धि की जो है शुद्धि होती है, बुद्धि संतुलित रहती है, और चांचल प्रवृत्ति से हम युक्त नहीं होते, हम चंचलता से युक्त नहीं होते। हर प्रकार से हम उन्नति का पथ प्रदर्शन करने वाले होते हैं। और कहा कि जो हिताहारा मिताहारा, हितकारी हो और परिमित हो। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा भोजन है, सात्विक भोजन है, सात्विक भोजन करने से ऊर्जा बढ़ती है, स्टेमिना बढ़ेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप केवल इसी पर ही अपना मन केंद्रित कर लें। आहार तो परम आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ जो यथा योग्य व्यवहार, इसका भी हमको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और जैसा कहा कि हिताहारा मिताहारा, परिमित भोजन करें, हितकारी हो और उसमें भी मात्रा। किसी को भूख बहुत लगती है और वो 4 रोटी खा जाता है, भोजन बहुत अच्छा बना और वो व्यक्ति 10 रोटी खा गया, तो वह पूरा शरीर उसका फिर उसको पचा नहीं पाएगा, नुकसान करेगा। घृत, गोघृत बहुत अच्छा है, गोदुग्ध बहुत अच्छा है, गोदधि बहुत अच्छा है, लेकिन किसी किसी को आदत नहीं है खाने पीने की। किसी किसी को 1 गिलास पीना है दूध, उसको 2 गिलास बड़ी मुश्किल से वो पिया, और कई बार फिर उसका पेट गड़बड़ हो जाता है, हिम्मत नहीं पड़ती है। हम तेजस्विता के साथ, ओजस्विता के साथ इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जब हम जो है इस शरीर का अनुष्ठान कर रहे हैं या भोजन प्रसाद का ग्रहण कर रहे हैं, तो उस समय पूर्ण मन को शांत करके करें। किसी भी व्यवहार में चंचलता या बहुत ज़्यादा रजोगुण से युक्त होकर करते हैं तो बिगड़ता है, और फिर बार बार वही चीज़ें हमारे जीवन में हमको दुख देती है। इसलिए कहा कि यह वास्तव में आहार की शुद्धि तो सबसे पहले है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, इस सत्व की, बुद्धि की शुद्धि हो जाती है। इसी प्रकार से यह दूसरे स्थान पर भी किसी कवि ने कहा, हितासी स्यात् मितासी स्यात् काल भोजी जितेंद्रियः, अर्थात जो हितकारी भोजन है, जो कल्याणकारी भोजन है, जो भोजन आप सबके लिए परोसते हैं, जो भोजन आप स्वयं करते हैं,
उस भोजन को अन्न मान करके एक भी उसका दुरुपयोग नहीं करना। जो इस दृष्टि को प्राप्त करना चाहते हैं तो स्वाध्याय उनके लिए बहुत आवश्यक है। तो उनके लिए स्वाध्याय का समय निकालना और शास्त्रीय जो विज्ञान है, जो वेदों का विज्ञान है, उस शास्त्रीय विज्ञान से, वेदों के विज्ञान से अपने आप को सदा हम प्रसन्न रखें, सदा सुखी रखें। और ये कहा कि दूसरे ग्रंथ में कहीं पर हिताहारा मिताहारा अल्पाहाराश्चये जना ना तान वैद्य चिकित्सन्ति आत्मन्येव ते चिकित्सकाः। वास्तव में जो हमारा जीवन है, इससे जितना अधिक से अधिक कल्याण हो सके उतना हमको प्रयत्न करना चाहिए। और यह जो भी हमने चर्चा की है तो निसंदेह यह हमारे गुणकर्म स्वभाव में भी अन्न का विशेष महत्व होता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो इस अनुष्ठान में, इस जीवन में, इस जगत में विजयी वही है जो, जैसा यहाँ प्रश्न किया है कि पूर्ण सात्विक, पूर्ण डिवाइन थॉट के साथ हम कैसे अन्न का सेवन करें। और अन्न का सेवन करते समय प्रायः लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं। अन्न का सेवन करते समय हम भूल जाते हैं और ऐसी बातें भी करते हैं जिससे व्यक्ति का बीपी भी बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति का बीपी लो भी हो जाता है। तो ये कैसा असर है? ये असर है भाव का, शब्दों का, ज्ञान का। हम इस ज्ञान से जीवन की समस्याओं का समाधान कर पाएं, यह उत्तमता हमारे जीवन में होनी चाहिए। तो यहाँ पर कहा कि हित भूख मित भूख, परमित खाइए। बाहर व्यक्ति भूखा बैठा है और एक व्यक्ति वो है जो बहुत खाता है, हित भूख तो करता है, मित भूख नहीं करता, और वो अनाप शनाप खा जाता है जिससे पूरे शरीर में पीड़ा भी होती है और वे उसको संतुलित नहीं कर पाते। दूसरी बात यह है कि जब हम अन्न का सेवन करें तो ध्यानपूर्वक करें, प्रार्थनापूर्ण हृदय से करें। जब भोग लगाएं तो प्रार्थनापूर्ण हृदय से लगाएं। भोग मतलब ईश्वर को हम लगा रहे हैं, ऐसा भाव मन में हो। और यह खाने के लिए नहीं अपितु जीने के लिए खाने का हम प्रयास करें। इसलिए कहा कि त्रय उपस्तंभा आहार निद्रा ब्रह्मचर्यम इति। जो ये बिंदु हैं ये हमको सतत, और ये कहें कि इसको जब जब हमारे जीवन में निराशा, हताशा आए तो एक मूल मंत्र इसको समझें कि हमको ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के, अर्पित होकर के सारे कार्य करने हैं। तो इस प्रकार से जो आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि की बात चल रही थी, वहाँ पर फिर हित भूख मित भूख, परमित हो। दुग्ध पान करें, घृत का सेवन करें, दही का सेवन करें, लेकिन जितना पचा सके उतना करें। ऐसा नहीं कि हम पचा ना पाएँ, लालच में, लोभ में अधिक खा जाएं और फिर उससे फिर बीमारी बढ़ जाए और उससे विकार बढ़ेंगे। दूसरा ये है कि अपने अन्न की शुद्धता रखें। जो कहा ऋत भूख, ऋत भूख में जो भी हम अन्न किसी को खिलाएं या हम स्वयं खाएं तो वो ईमानदारी की कमाई का होना चाहिए, बेईमानी की कमाई का नहीं होना चाहिए। जो इस प्रकार से अपने इस जगत के और इस जीवन के कल्याण के लिए जो सदा अहर्निश हैं, ऐसे जितने भी जीवन में हमको मिलते हैं और उन बिंदुओं को हम आत्मसात करने का प्रयत्न करें। क्योंकि संसार में असाध्य से असाध्य और साध्य से साध्य
जो कुछ भी चीज़ें हमको सुख देती हैं या दुख देती हैं, वो अपने दृष्टि से वो अच्छा ही करते हैं। इसलिए हम जब अन्न का प्रकरण चल रहा हो तो हित भुक, मित भुक, ऋत भुक, किसी से छीना झपटी करके ना खाएं, किसी की वस्तु का जबरदस्ती मूल्यांकन ना करें, उसको प्राप्त करने की इच्छा ना करें। तो इससे एक अपने जीवन का भी और इस समष्टि का भी कल्याण होगा। संसार बहुत प्रकार से हमारी परीक्षा लेता है और वे लोग जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं, तो उनके मन में जो संकल्प आएगा और जैसा उन्होंने अन्न खाया है वैसा ही उनका विचार आएगा, वैसा ही व्यवहार होगा और वैसी ही सारी स्थिति परिस्थितियों में हम चाहे तो शिखर तक पहुँचें और चाहे तो अपने आप को बिखेर दें। यह ऐसी बात है। तो हित भुक, मित भुक, ऋत भुक, ऋत के अनुकूल सत्य धर्म का एक बार भी अधर्म नहीं। तो सत्य, धर्म, अहिंसा, अस्तेय और पंच जो महायज्ञ हैं या ये कहें अष्टांग योग है, उसका भी अपने जीवन में हम आधान करें तो जीवन की समस्याओं का समाधान होगा। दूसरे स्थान पर कहा कि नित्यम हिताहार विहार सेवी, और नित्यम हिताहार विहार सेवी जो नित्य आहार और विहार का उचित सेवन करता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है ना कि अपने जीवन को जीने के लिए जो अन्न या प्राण चल रहे हैं हमारे शरीर में, अन्न का ग्रहण हम करते हैं और जो प्राण वायु हम जो है लेते छोड़ते हैं, तो इस जीवन और जगत के लिए जो अत्यंत कल्याणकारी है, नित्यम हित और जो है हिताहारी मिताहारी, अल्पाहारश्च ये जना, ये बात कही। तो नित्यम हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी व्यसनेषु सक्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान आप्तोपसेवी च न भवत्य रोगः। बहुत सुंदर बात कही। अपने सौभाग्य से हम युक्त हों तो कहा कि नित्यम हिताहार विहार सेवी, जो नित्य उचित आहार का ग्रहण करते हैं, सात्विक आहार का ग्रहण करते हैं, उनका जो है वह दुख दर्द मिट जाता है। आहार विहार उचित हो, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्म वसु युक्त स्वप्नावबोधस्व योगो भवति दुःखः। तो इस प्रकार से दुख को भी मिटाने का, दुख को दूर करने का एक ही उपाय है कि अपने आप को योगी हम बना लें, योग में जीवन जिए। इस प्रकार नित्यम हिताहार विहार से भी, विहार मतलब जो भ्रमण करता है सुबह शाम, कुछ लोग तो करते नहीं और कुछ लोग जो है करते हैं, तो यह घर घर में, हर नगर में ऐसा वातावरण बने ईश्वर की कृपा से कि सब हमारे संसार के लोग पूर्ण रूप से सुखी हों, आनंदित हों, उनको किसी प्रकार का दुख कष्ट ना हो। तो नित्यम हिताहार विहार सेवी क्षमा दयावान, क्षमा भी हो हमारे जीवन में। नित्यम हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी, जो समीक्षकारी अर्थात मनुष्य की सभी आहार विहार करने वाला व्यक्ति तभी निरोगी रह सकता है जब उसका अपनी रचना पर नियंत्रण होगा। और दाता समः सत्यपरः क्षमावान आप्तोपसेवी च भवत्य दोषः भवत्य रोगः। जब वह जो है प्रसन्नता से युक्त सारा माहौल है, जहाँ पर अन्न का सुमिरन है, क्योंकि अन्न अन्नमयी ब्रह्म, अन्न का जो सार है
अन्न से जो बुद्धि की शुद्धि है, मन की शुद्धि है। तो नित्यम, नित्य ही जो हितकारी और मितकारी, परिमित भोजन करता है वह निरोग रह जाता है। जब वह सारा व्यवहार, ये सार आसार क्या सही है क्या गलत है, सार आसार का वो ग्रहण कराता है, तो जीवन और इस जगत का कल्याण हो जाता है। समीक्षकारी व्यसने स्वशक्ता, व्यसनों में, वासनाओं में, कामनाओं में जो ढह नहीं जाता, जो बिखर नहीं जाता, ठीक है, ऐसा जीवन जिए जिससे हमारा जो है वात, पित्त, कफ और आहार ऐसा लें कि जिससे संतुलित रहें। व्यसनेषु आसक्ता, व्यसनों में आसक्ति होनी चाहिए, आसक्ति नहीं, एक बार भी आसक्ति मन में ना आए। हम सशक्त बने, हम तेजस्वी बने, हम गुणवान बने, उसके लिए यहाँ व्यसनेषु आसक्ता। दाता समः, वो दान देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, धन का दान, तन मन धन वतन के लिए हमको लगाना है। तो हमारे समर्थ जीवन में हम जब दान देते हैं, दान की प्रवृत्ति होती है, तो उससे भी विशेष जो है प्रभाव पड़ता है। तो यह बात कही है। और इसके बाद ये कहा कि समः समः सत्य परः क्षमावान, वास्तव में वह सबको मिला करके और प्रिय अप्रिय, कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय लेने का सामर्थ्य उसमें होता है। ऐसा वह कर्तव्य का निर्णय करके काम करने वाला हो। हे विद्या, वास्तव में विषयों से परे हो करके, विषयों में आसक्त ना हो, दानी हो, समदृष्टि रखने वाला हो, सत्यनिष्ठ हो तथा मान्य शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्ति करने वाला है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम यदि इतना जीवन को बना लें कि अपने अन्न से अपने शरीर को बना लें, आहार पर पूरा नियंत्रण रखें, तो इस प्रकार व्यक्ति का स्वतः ही जीवन उन्नति की ओर जाएगा। एक श्लोक बहुत सुंदर आता है कि हिताहारा मिताहारा अल्पाहारस्य ये जनाः न तान् वेद्य चिकित्सन्ति आत्मन्येव ते चिकित्सकाः। तो अपना स्वयं का उपचार करना, स्वयं के ऊपर उपकार करना, ये कैसे सीखेंगे? ये स्वयं अपने जीवन से हमको सीखना पड़ेगा कि हमारा कितना यह कार्य क्षेत्र है और इस कार्य क्षेत्र में हमको कितना प्रबलता से आगे बढ़ना है। प्रबलता से आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। कर्मों के अनुष्ठान में अनेक बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को भी अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करके दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कहा कि यह भोजन, यह जो अन्न है, यह अन्न वास्तव में ब्रह्म के समान है। इसको एक बार भी जीवन में उसका तिरस्कार नहीं करना। इससे आपका संपूर्ण जीवन स्वस्थ होगा, वात पित्त कफ संतुलित रहेगा और यह मन का, तन का, वतन का रोग मिटाने वाला होगा। लेकिन इसको करना पड़ेगा। अगली बात इसी में कही है कि जो वास्तव में कहा कि मतिर्वचः कर्म सुखानुबंधी सत्वं विधेयं विश्वशुद्धि जानम तमस्तर्प तत्परता च योगे यस्यास्ति तम नाप्नुयासि रोगाः। बहुत सुंदर है। मतिर्वचः कर्म सुखानुबंधी, सुखानुबंधी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धि।
ज्ञानम तमस्तथा तत्परता च योगे यस्यास्ति तम नानुपतंति रोगाः। मति ठीक है, भक्ति ठीक है, तो शक्ति का पात जरूर होगा। मति ठीक नहीं है, भक्ति ठीक नहीं हो रही, हम अपने कर्तव्य का ठीक पालन नहीं कर रहे हैं, हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा तन मन रोगी होगा ही होगा। लेकिन यदि हम अपने इस जीवन को बहुत ही व्यवस्थित चलाना चाहते हैं, हम बहुत इसको निरोगी बनाना चाहते हैं, तो वास्तव में यह जो चर्चा है, यह जो संवाद है, इसको हमको सुन करके समझ लेना चाहिए कि जिसका मन जो है सत्व प्रधान है, जिसके मन और कर्म सुखदेव नामो अपने अपने बुद्धि के अनुसार जो कुछ भी उन्होंने अनुभव किया, और एक भी त्रुटि ना हो, एक भी बार हमसे गलती ना हो, उस सुखानुबंधी, सुख का जो अनुबंधी, सुख को प्राप्त कराने वाला है, जिसका मन सत्व प्रधान है, जिसके मन और कर्म सुख देने वाले हैं, जिसकी बुद्धि निर्मल तथा उदार है, जिसका चित्त वास्तव में तप और योग की भट्टी में तैयार हुआ है, जो अपने चित्तवृत्तियों के स्वभाव को रोकेंगे। तो यहीं पर अभी विराम लेते हैं, हम इसको फिर आगे और चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।